प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए हमने अपने पिछले वीडियो में पाठ्य पुस्तक सरयू शुरू की थी। उसमें पहला पाठ कबीर का पढ़ाया, उसमें कबीर की साखियाँ थीं। आज कबीर का दूसरा भाग है, वो है कबीर के पद। आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दी गई लिंक पर जाएं और उस वीडियो को देखें। दूसरे पद में देखिए, दूसरा जो भाग है उसमें 2 पद हैं। पहला पद देखिए, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, काहे रे नलिनी तू कुमलानी। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो नलिनी शब्द आया है, वो आया है कमलिनी के लिए। संबोधन शैली में ये पद लिखा है कबीर ने, और कमलिनी से कह रहे हैं कि तुझे कुमलाने की कहाँ आवश्यकता है। कुमलाने का मतलब है मुरझा जाना या शोकग्रस्त होना, मुरझाना। तो कमलिनी से कह रहे हैं, हे आत्मा रूपी कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाल होती है डंडी, जो कमल के नीचे की डंडी होती है उसे नाल कहते हैं, वो पूरा पानी से भरा हुआ। तेरी नाल है वो सरोवर में है, पानी में है। वास्तव में कबीर की ये पद है, ये प्रतीकात्मक पद है। इसमें आत्मा और परमात्मा 2 प्रतीक लिए गए हैं। नलिनी आत्मा का प्रतीक है और पानी परमात्मा का प्रतीक है। तो हे आत्मा रूपी कमलिनी, तो परमात्मा रूपी सरोवर में, परमात्मा रूपी पानी में तेरी नाल है, तू उससे ही जुड़ी हुई है। जल में उत्पत जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। हे नलिनी, हे कमलिनी, तेरी उत्पत्ति, तेरा जन्म पानी में हुआ है, पानी में तू रहती है और पानी में ही तेरा निवास है। इसका मतलब है, हे आत्मा, तेरी उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है और परमात्मा के साथ ही तू रहती है, और परमात्मा आत्मा में परमात्मा का ही निवास है। ना तले तपते ना ऊपर आग। कमलिनी से कहा जा रहा है, ना तो तू तल में नीचे से तपती है और ना ऊपर से आग से तपती है। यानी कमलिनी के नीचे पानी है, ऊपर कमल है। तो रहे तकों का सन लाग, तेरे हित में, तेरे भलाई में कहीं भी कोई संकट नहीं है। तो इसका मतलब है, हे आत्मा, तू परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा में ही तुझे जाना है, तो इसलिए तेरे लिए कोई भी कष्ट नहीं है। कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। कह कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए या मुए शब्द, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास कहते हैं कि जो पानी, उदक माने पानी, जो जल के समान है यानी परमात्मा के समान है, जो आत्मा परमात्मा के समान है, जो यह जान गया वो कभी भी नष्ट या मुरझाने वाला नहीं है। तो इस पद का भावार्थ ये है कि कमलिनी के माध्यम से कवि ने आत्मा की परमात्मा के अटूट संबंध को प्रकट किया है और ये दिया है कि कभी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो परमात्मा का ही एक अंश है। सरयू के कबीर के पाठ का दूसरा पद है। देखिए, इसमें कबीर ने एक अच्छा रूपक तैयार किया है। कबीर का ही दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित की दूथू निगिरानी, मोह बलीडा टूटा। तृष्णा छाने परी घर ऊपर, कुबुद का भाड़ा फूटा। जोग जुगते करे संतों बांधी, निर्चय चुबे न पानी। और कूड़ कपट काया का निकसा, हर की गति तब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा। प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर ज्ञान भान के प्रगटे। भान माने सूर्य,
कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। देखिए यहाँ कबीर की जो बात है वो शैली कैसी है, संबोधन। हे संतो सुनिए, ज्ञान की आंधी आई। इसका मतलब है जब आत्मा में ज्ञान का उदय होता है, आत्मा को वास्तविकता का जब ज्ञान होता है, तब क्या परिवर्तन आते हैं वो कबीर ने यहाँ बताया। संतो भाई ज्ञान की आंधी आ गई, भ्रम की टाटी, संसार कैसा है, भ्रम। तो भ्रम रूपी टटिया, टटिया जब आंधी आती है तो टटिया उड़ती हैं, तो ऐसी भ्रम रूपी टटिया हैं, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, सब उड़ गई। और माया रहे न बांधी रे, माया उस इस आत्मा को जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो ये संसार मेरा है, धन माया मोह मेरा है, ये सब भ्रम की टटिया उड़ जाती हैं और सांसारिक माया उसे बांधकर नहीं रख सकती। हित चित्त की दो थूनी गुरानी, थूनी का मतलब ज्यादा खूंटियां, जो हित यानी संसार में भलाई रूपी जो खूंटियां हैं, जब आंधी आती है तो टटिया की जो खूंटियां होती हैं, जिनमें टटिया बंधी होती है, वो उड़ जाती है, उखड़ जाती है। तो ये भी ज्ञान आने से संसार में मेरा हित है, आत्मा को ये खूंटी गिर जाती हैं। और मोह रूपी बलीडा, बलीडा बल्ली जिसके ऊपर छान रखी जाती है, दोनों तरफ जो छान रखी जाती है वो बल्ली बीच की, तो ये मोह रूपी जो बलीडा है वो टूट जाता है। संसार का जो मोह रूपी बलीडा है वो कब टूटता है, जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, तृष्णा रूपी छान है, ये भी रूपक है। तृष्णा को छप्पर के समान बताया गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्ध का भाड़ा फूटा, कुबुद्धि की भाड़ा माने बर्तन, जैसे छान छप्पर गिर पड़ते हैं आंधी में तो नीचे रखे हुए बर्तन मटके वगैरह टूट जाते हैं, ऐसे ही ये कुबुद्धि के जो कुबुद्धि रूपी बर्तन है वो सब फूट गए। जोग जुगत कर संतो बागी, कबीरदास यहाँ कह रहे हैं जोग माने योग, योग और युक्ति के साथ यानी साधना। यहाँ कबीर ने साधना दी जाती है। कबीर की साधना कौन सी है, कबीर की साधना हठ योग साधना है। तो हठ योग साधना में वह साधक जिस प्रकार प्रयत्न करके निरचय चूबे न पानी, ऐसी छान बनाता है जिसमें कोई पानी की बूंद नहीं आ सकती। इसका मतलब है जो ज्ञान से, साधना से, हठयोग से जो साधक अपने आत्मा को कस लेता है, तब कूड़ कपट काया का निकसा, शरीर के अंदर का जो कूड़ा है, जैसे आंधी का घर का अंदर का जो कूड़ा है वो सारा निकल जाता है, बाहर उड़ के चला जाता है, ऐसे ही जब ज्ञान आ जाता है आत्मा में तो शरीर के अंदर का जो अज्ञानता रूपी कूड़ा करकट है वो सब बाहर निकल जाता है। कब, जब हर की गति जब जानी, जब हर की गति जान जाते हैं तो आंधी पीछे जो जला बूटा, आंधी के बाद फिर पानी की बारिश होती है। तो ऐसे ही ये ज्ञान आत्मा में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर जिस आनंद रूपी बारिश होती है उससे जो प्रेम हरिजन प्रभु के भक्त हैं, आत्मा वो भीग जाती है। कबीर कहते हैं तब कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मा को परमात्मा का ज्ञान होने से सांसारिक अज्ञानता पूरी मिट जाती है और वो आत्मा परमात्मा के बिल्कुल निकट पहुंच जाती है। तो देखिए इस पद में ये क्या है, सांग रूपक है। वैसे तुम्हारे लिए तो इतनी जानकारी काफी है कि ये रूपक अलंकार है, वैसे सांग रूपक है। और सांग रूपक में कवि ने सभी अंगों को, पूरी आंधी को और एक एक उपमेय और उपमान से जोड़ दिया गया है। कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि कबीर निर्गुण ज्ञान, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी रचनाओं में, इनकी भाषाओं में पंचमेली भाषा का प्रयोग किया गया। साधुओं की भाषा होती है, बोलचाल की मानक शब्द नहीं है, लेकिन कबीर का संदेश बड़ा महान है। कबीर ने आत्मा के परमात्मा के निकटता का जो संबंध बताया, उसमें ये बताया है कि जब आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो उसके सांसारिक मोह है, सांसारिक भ्रम है, सांसारिक बंधन है, सांसारिक हित हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार अंधकार के मिटने, सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, ऐसे आत्मा में ज्ञान का उदय होने से उसका जो अज्ञानता है वो समाप्त हो जाती है। तो ये कबीर का पहला पाठ था। देखिए आप इसमें साखियों को तैयार करें और दोनों पदों को तैयार करें।
इसके इनके अर्थ करें, इनकी व्याख्या आ सकती है। व्याख्या आएगी तो व्याख्या कैसे करते हैं, तो देखिए व्याख्या के 4 भाग होंगे, 4 पद होंगे। सबसे पहले संदर्भ होगा, इसमें से ये अगर ये पद व्याख्या के लिए आता है तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित महात्मा कबीर के पाठ से उद्धृत किया गया है। दूसरा है प्रसंग, तो यह प्रसंग बताएंगे कबीर ने आत्मा में ज्ञान के उदय का वर्णन किया है, एक रूपक के रूप में किया है। तीसरा है व्याख्या, तब व्याख्या हम बताएंगे, तब इनका हम पूरा भाव लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे कि उन्होंने संबोधन शैली में ये कहा है कि आत्मा में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, तो सांसारिक माया मोह बंधन सब टूट जाते हैं और हमारी कुबुद्धि का नाश हो जाता है। हठ योग साधना से, योग युक्ति से जो संत लोग अपनी जीवन साधना बनाते हैं वो कभी भी सांसारिक माया मोह में नहीं परमते और ज्ञान के उदय होने से अज्ञानता दूर हो जाती है और इस प्रकार उनका जीवन निर्मल हो जाता है। वो अपनी आत्मा में और सबकी आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति करने लगते। चौथी स्टेप होगी वो होगी विशेष की। इसका मतलब है व्याख्या के आप 4 स्टेप कौन कौन से करेंगे आप देखें ध्यान से। व्याख्या में पहला स्टेप लिखेंगे संदर्भ का, दूसरा लिखेंगे प्रसंग का, तीसरा लिखेंगे व्याख्या और चौथा लिखेंगे विशेष। विशेष में हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। तो काव्य सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कबीर की रचनाओं में भाव पक्ष बहुत गहन है और कला पक्ष में इनकी भाषा अच्छी नहीं है, सदुकड़ी भाषा है, पर फिर भी कला पक्ष में आप ये लिखेंगे भाषा सदुकड़ी है और यहाँ रूपक अलंकार है। ये तो आप लिखेंगे कला पक्ष में। और भाव पक्ष में लिखेंगे कबीर ने ज्ञान के महत्व को यहाँ प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा जब ज्ञान की अनुभूति कर लेती है तो सांसारिक मोह बंधनों से, तृष्णा से वो दूर हो जाती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अब हम अगली वीडियो में सरयू का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। आशा है कि आप इनको देखते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।